शोभा शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा गांव आती है। शोभा अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। शोभा की माँ कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़की से मिलना चाहती हूँ। तो उसे किसी दिन खाने पे बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। शोभा बहुत खुश होती है। वह करण को फोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर करण अपने पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर शोभा करुणा से मिलने गांव आती है। शोभा करुणा से मिलती है। करुणा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। करुणा ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है। शोभा, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर आ नहीं सकती। ये सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगा। करुणा एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। करुणा ने लाचारी भरी नजरों से शोभा को देखा। शोभा, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। ये सुनकर शोभा बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में शोभा की शादी हो जाती है। शोभा अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दो बार वो गांव गई, लेकिन करुणा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति करण के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा घर पर ही थी। आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे करुणा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वो दबा नहीं पाती। वो करण को फोन करती है। करण, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। करण हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? शोभा उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं, मेरी एक सहेली है। गांव में वो बेचारी शादी में नहीं आ पाई। उससे मिलने जाना है। करण कहता है, चलो कल चलते हैं। मैं कल की छुट्टी ले आता हूँ। शोभा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। करण उसकी हाँ पर सहमत हो जाता है। करुणा से मिलने के उत्साह में शोभा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक शोभा को देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटी, अचानक कैसे आ गई? शोभा हंसकर जवाब देती है, माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी करुणा से मिल नहीं पाई। सोचा उसे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। ये सुनकर शोभा की माँ उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटा, जो उससे मिलने आ गई। उसका आखिरी सहारा उसकी माँ को भी भगवान ने उसे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी। बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। ये सुनकर शोभा को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके करुणा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी। कुछ लोग वहां बैठे थे। शोभा करुणा को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में करुणा को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थी। करुणा, शोभा ने उसे पुकारा। शोभा को देखकर करुणा की जैसी चीख निकल गई। शायद कोई शौक लहर जिसे वो अभी तक दबाए बैठी थी, उभर कर सामने आ गई। करुणा झट से रोती हुई आंगन में खड़ी शोभा के गले लग गई। शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने उसे कस के पकड़ रखा था। शोभा माँ चली गई,
सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। बार बार यही बातें करुणा दोहराई जा रही थी। शोभा उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई और उसे बिठाया। करुणा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। करुणा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब शोभा को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक करुणा की याद आई, जो उसे बेचैन कर गई। करुणा के दिल की आवाज शोभा तक संदेश बनकर पहुंच गई। काफी देर बैठने के बाद शोभा ने करुणा से पूछा, तूने कुछ खाया? करुणा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, शोभा, बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लगता था जैसे माँ के साथ मेरे भी प्राण चले गए, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? शोभा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं अभी यही हूं, पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम खानी, खा ले। करुणा के बार बार मना करने पर भी शोभा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब करुणा सो गई, तब उसकी ताई ने शोभा से कहा, ताई जी, इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। ताई जी ने शोभा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, सुबह जरूर आ जाना। तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई। बड़ी हिम्मत बन गई है तुझसे। करुणा को सोता छोड़कर शोभा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब करुणा का क्या होगा? ये सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। सुबह होते ही शोभा करुणा के पास पहुंच जाती है। सारे दिन वहीं रुकती है। इसी बीच कई बार करण का फोन आया। वह भी गांव आना चाहता था, लेकिन शोभा ने मना कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर शोभा ने करुणा से कहा, करुणा, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फोन है। कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। शोभा वापस आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शोभा किसी काम से अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो माँ? बहुत दिन हो गए आपसे बात करे। घर में सब कैसे हैं? शोभा की माँ कहती है, बेटी, सब ठीक है। तू कैसी है? गांव कब आ रही है? एक बार आकर अपनी माँ से मिल जा। शोभा ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, माँ, मेरा भी बहुत मन है गांव में आने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। देखती हूँ, समय निकालकर आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। इधर इन दिनों करुणा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सभी रिश्तेदारों ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद करुणा की ताई उसके घर आई। करुणा अकेली बैठी है, क्या बात है? करुणा ने ताई जी को देखकर कहा, ठीक हूँ ताई जी, आप बताइए कैसे हो? अब अकेले ही रहना है। पहले माँ थी तो कोई ना कोई आता जाता रहता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। ये सुनकर ताई जी थोड़ी सी झेप जाती है। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती है, अरे बेटी, मेरे पैरों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता। आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तेरे ताऊजी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उसे लड़के के पिता नहीं है, माँ है और एक छोटा भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज का लालच भी नहीं है। ये सुनकर करुणा का मन किया कि अभी ताई जी को उल्टा सीधा जवाब सुनाकर भगा दे। अभी माँ को गए 2 महीने भी नहीं हुए और इन्हें शादी की पड़ी है। करुणा भी सोच ही रही थी, तभी ताई जी ने बोला, करुणा, 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे। तैयार रहना बेटा, और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी। ये कुछ पैसे रख ले, उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना।
लेकिन ताई जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी माँ को गए दिन ही कितने हुए हैं। करुणा ने दबे स्वर में ताई जी से कहा तो वो बेफिक्र पड़ी। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। घर में खाने को दाने नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती। जवान लड़की घर में अकेली रहती है, कोई बात हो गई तो मुंह तो हमारा काला होगा। करुणा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन ताई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी बात कहती रही। पूरी बात करने के बाद ताई जी ने 500 रुपये पकड़ाते हुए कहा, जा, मैं कह रही हूं, चुपचाप मान ले। तेरी माँ तो हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी। आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। करुणा ने रोते हुए कहा, नहीं ताई जी, वो बात नहीं है। अभी माँ को गए समय ही कितना हुआ है, कुछ दिन बाद लड़के वालों को बुला लेते। ताई जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे ताया जी सब संभाल लेंगे। कहकर ताई जी जल्दी से चल दी। करुणा बैठकर रोती रही। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? काश तुम होती तो ये सब ना होता। अगले ही दिन करुणा एसटीडी बूथ पर गई और शोभा को फोन कर सारी बात बता दी। ये सुनकर शोभा ने कहा, करुणा, तू चिंता मत कर, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रही है या तुझे फंसाने की कोशिश कर तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रही है। शोभा किसी तरह टाइम निकालकर पहुंच गई। लड़के की माँ और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण सा था। शोभा ने लड़के से कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने ठीक से जवाब दे दिया। करुणा और लड़के ने अकेले में कुछ देर बातें की। करुणा ने शोभा से अकेले में पूछा, शोभा, तू बता, तुझे क्या लगता है? करुणा, लड़का तो ठीक लग रहा है। तुझे ठीक लगा लड़का? शोभा ने पूछा। करुणा ने शर्माते हुए कहा, देख, अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हाँ कहूंगी। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, करुणा, कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाएगा तुझे। शोभा के समझाने से करुणा शादी के लिए मान गई। तो दोस्तों, आज की हमारी बेसहारा भाग 2 यही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस कहानी में क्या चीज़ अच्छी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया देखने के लिए।